नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। चलिए फिर आज शुरू करते हैं लास्ट शिफ्ट। ठीक है, कौन से नंबर की? 24 नंबर की। ठीक है, एक शिफ्ट बची हुई है, उसका भी वीडियो अपलोड हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसको हम भूल गए हैं। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। देखो, सिंपल सा सवाल आया, एलसीएम निकालना था। एलसीएम निकालना सभी को जानते हैं, यानी कि इसमें क्या आ रहा था? 3 की पावर 4, 3 की पावर 4, यानी कि 3 की पावर 4 आ गई। 5 की पावर 2 सबसे ज़्यादा किस में लिखी? 5 की पावर 3, ये हो गया एलसीएम में। 7 की पावर 2, 7 सबसे ज़्यादा किस में है? केवल एक ही में है। फिर 11, 11 देखो सबसे ज़्यादा, 11 की पावर 4, आंसर आ गया। अगला सवाल करते हैं, ये तो बच्चों वाली चीज़ें भाई। एक बुटीक में बुनाई का कार्य करने के लिए 2 श्रमिक और एक मशीन है। सीखा मशीन पर 10 घंटे में कार्य को पूरा कर सकती है, जबकि रुचिका इसे 15 घंटे में पूरा कर सकती है। दोनों श्रमिक शिखा और रुचिका एकांतर आधार पर एक एक घंटे का कार्य करती हैं। यदि शिखा कार्य आरंभ करती है तो कार्य कितने घंटे में पूरा हो जाएगा? तो देखो, शिखा थी और तुम्हारी रुचिका थी। 10 एलसीएम ले लेंगे, 30 हो गया। तो 10 × 3 = 30, 15 × 2 = 30। एकांतर क्रम से काम कर रही है एक एक घंटे में, यानी कि 3 + का 2, यानी कि 5 से अगर भाग करेंगे तो 6 घंटे में हो जाएगा। लेकिन ये काम हो कितनी देर में रहा था? 2 आवर्स में, यानी कि इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, 12 घंटे। आंसर। अगला सवाल, जब एक उत्पाद को अंकित मूल्य पर बेचा जाता है तो उस पर 25% का लाभ प्राप्त होता है। यदि दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर उत्पाद को बेचता है तो दुकानदार द्वारा कितना शुद्ध लाभ परसेंटेज अर्जित किया? देखो, ये लास्ट की 2 शिफ्ट में कंटिन्यूस ये सवाल आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये लास्ट शिफ्ट है, उसकी जो मन में है ना उसको कर लेने दो। 25 × 4 = 100 हो गया, 4 × 5 = 20 हो गया। अब यहाँ से देखो, 5 किसका आ रहा है? यहाँ से 5 किसका आ रहा है? प्लस का। माइनस का 5 कट गया तो क्या हुआ? 0% का प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। समझ गए? यानी कि ये ही एक होता है। देखो, जैसे मुझे तो याद हो गया, मुझे याद है ये चीज। 25 का अगर प्रॉफिट हो रहा फिर 20 का लॉस कर दिया जाए तो क्या होता है? 0% का प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी 80 दिया, कोण क्यू 58 दिया। ओ क्यू और ओ आर क्रम से कोण क्यू और कोण आर के समद्विभाजक हैं, तो कोण क्यू ओ आर का मान ज्ञात कीजिए। देखो, एक त्रिभुज है ये, पी क्यू और आर। क्यू का समद्विभाजक और आर का सम, यानी कि ये हो गया। यानी कि इसी थीटा की वैल्यू निकालनी सिंपल है। थीटा की वैल्यू क्या होगी? 90 प्लस का कोण p/2। ठीक है, तो यहाँ से देखो, हमको पी कितना 80 दिया गया था, 80 का आधा 40 हो गया, यानी कि थीटा बराबर 90 प्लस 40 हो गया, यानी कि 130। आंसर। अगला सवाल करते हैं। दी गई अवधि के दौरान दोपहिया वाहनों का लगभग औसत वार्षिक उत्पादन कितना था? तो देखो, हमें क्या करना है? सबको जोड़ना है, जोड़कर भाग करना है। ये लोग आप कर नहीं पाएंगे, बिल्कुल कर लेंगे भाई, सिंपल सी बात। और उसमें क्या करना है? तो ये सवाल सिंपल सा जोड़ के हम भी करते तो आप लोग कर लेना। ठीक है, इसको। ये देखो, लास्ट शिफ्ट बची थी और मुझे कहीं जाना था, लेकिन मैंने क्या सोचा कि ये खत्म कर दें। 24 शिफ्ट आपकी खत्म हो जाएंगी, एक बचेगी, उसको भी किसी दिन टाइम निकाल के खत्म कर देंगे। ठीक है, अगला सवाल करते हैं फिर। एक साहूकार 6% वार्षिक दर से धन उधार लेता है और वर्ष के अंत में ब्याज का भुगतान करता है। वर्ष के अंत में कर रहा है तो इसका मतलब साधारण ब्याज है। वह इसे 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार देता है, जहां ब्याज छमाही रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है और वह वर्ष के अंत में ब्याज लेता है। इस तरह उसे वार्षिक रूप से 108 रुपए का लाभ होता है उसके द्वारा उधार ली गई राशि के। देखो, अगर मान लो तुम्हारा प्रिंसिपल 100 होता और 6% अगर रेट होती और 1 साल की बात कर रहा होता तो कितना ब्याज मिलता? 6 ब्याज मिलता। लेकिन दूसरी कंडीशन में 8% रेट तो है, लेकिन छमाही कह रहा, तो रेट कितनी हो गई? 4% हो गई। टाइम कितना हो जाएगा? 1 साल में 6 6 महीने की 2 स्लैब बनेंगे, यानी अल्टीमेटली 2 साल का हो जाएगा। 4% की इफेक्टिव रेट कैसे निकालेंगे? 2 साल की, A+B इस तरीके से निकालते हैं। यानी कि 4 + का 4 + का 4 चौको 16/100 हो गया, यानी कि 8.16 हो गया। यानी कि उसको 6 रुपए देने थे और ले कितना रहा था? इतना, यानी कि प्रॉफिट कितना ले रहा था? 2.16 ले रहा था। इसी 2.16 की वैल्यू कितनी है? 108। 100 की वैल्यू निकालनी थी, वही तो राशि हमने मान ली थी, यानी कि 2 जीरो और ऊपर पहुंच गए। यहाँ से करेंगे तो 12 ने में 108 हो गया, 12 एकम 12 हो गया, बचा कितना? 9 12 8 96 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, 2 पंजे 10, 5000। आंसर। अगला सवाल।
देखो ये भी सिंपल सवाल है, पॉइंट के इधर लिखा हुआ यानी कि 98 से 9 माइनस कर दो, यानी कि जिस पर वार नहीं लगा होता वो माइनस कर देते हैं, कितने के ऊपर वार लगा उतने 9 लिख दो, जिस पर नहीं लिखा है उस पर 0। ये सब किस पर होता है, पॉइंट के पीछे वाले नंबर पे। देखो इनका डिफरेंस करेंगे, 18 से 9 गया 89/9। अगला सवाल करते हैं। एक शंक्वाकार तंबू 48 मीटर ऊंचा है, इसके आधार का व्यास इतना है, टेंट बनाने के लिए 80 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कैनवास की लागत क्या होगी। यानी कि टेंट लगाना हमें क्या निकालना पड़ेगा, सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, यानी क्या हो जाएगा πr/l हो जाएगा। तो यहाँ से देखो एल की हमें जरूरत पड़ेगी, तो तंबू देखो इस टाइप से बनता है बढ़िया। ये देखो तुम्हारा क्या गया, ब्यास, ब्यास हो गया तो रेडियस 14 हो गई, शंक्वाकार हाइट है गई 48। तो यहाँ से देखो कुछ दिख रहा, यहाँ से करेंगे 2 सत्ते 14 हो गए, ये 24 हो गया, 7 24 25 हो गया, यानी कि ये 50 आ गया तुम्हारा। यानी कि पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हो गई 14, एल की वैल्यू हो गई 50, और हमें क्या 80 का गुणा करना था, ये खर्चा। तो यहाँ से करेंगे 22 दूनी 44, गुणे कर देंगे 8 पन्ने 40, तो यहाँ से करेंगे 4 चौको 16, 4 चौको 16 1 17, आंसर। अगला सवाल करते हैं। देखो ये भी सिंपल सवाल है, यहाँ से क्या करेंगे एलसीएम ले लो, यानी कि एलसीएम लोगे 3 एकम 3 हो गया, 3 से 1 गया कितना बचा 2/3 बचा, यानी कि यहाँ पर 9 बनाएंगे तो 3 हो जाएगा, ऊपर 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 4 10 और 10/9 हो जाएगा। ऑफ आ गया, ऑफ का मतलब 3/5, सबसे पहले इसी को सॉल्व करते हैं, 5 दूनी 10 हो गया, 3 तिरका 9 हो गया, यानी कि 2/3 आ गया। 2/3 भाग का साइन चेंज करेंगे, 3 एकम 3 और 2 5/3 हो गया, 3 ऊपर चला जाएगा 5 नीचे आ, फिर गुणा 4 एकम 4 1 5/4 माइनस का 1/3, 5 से 5 चला गया, 3 से 3 2 दूरी 4 हो गया, यानी कि 1/2 माइनस का 1/3 हो गया। एलसीएम ले लेंगे 6, डिफरेंस आ जाएगा 1 ऊपर। अगला सवाल। यदि मोहित 3 समान दूरियां इतने इतने और इतने की चाल से तय करता है तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी। सिंपल सा, टोटल डिस्टेंस सबको पता है, कैसे निकालते हैं, इनका एलसीएम लेके लिख देते हैं। या तो देखो एक फार्मूला होता है 3xyz xy प्लस का yz प्लस का z, इसमें भी रख के हम आंसर निकाल सकते हैं, कब, जब डिस्टेंस हमारी क्या हो, कॉमन हो। ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू क्या रख दोगे, 25 या 75 रखोगे, या तो ऐसे ही रहने दो, रुको अभी 30 गुणे कर दो 25 प्लस का, यहाँ से कर दो 25 गुणे का 20 प्लस का 20 गुणे का 30, यानी कि 25 25 ये हटा दो, यहाँ से भी 25 चला गया, यहाँ से 25 जाएगा तो 5 को 20 और 5 छक्के 30, यहाँ ऊपर बचा जो कुछ भी इनको जोड़ घटाना कर लेते हैं, यानी कि 30 20 50 और 24 हो गया, 50 20 70 74 तो आ गया नीचे, ऊपर 3 गुणे 30 गुणे 20। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे 4 पंजे 20 हो गया, 4 से कट जाएगा क्या, 4 एकम 4 नहीं कटेगा, 2 एकम 2 जीरो कर लो, 2 3 6 कर लो, 2 सत्ते 14 कर लो, तो यहाँ से गुणा करेंगे 3 तिरका 9, यानी कि 900 में भाग देना था हमें 37 से। ऑप्शन का सारा लेंगे तो देखो सबसे पहले 4 4 3 12 9 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है वहाँ तक तो नहीं पहुँचेगा ना, 3 होगा, फिर 2 से करेंगे, 2 सत्ते 14 हो गया, 2 3 6 7 हो गया, यानी कि यहाँ से घटाएंगे तो 16 आ जाएगा, फिर उतारा लिया 0। अब देखो दो वाले कौन कौन से थे, ये था और ये था, 5 से करेंगे तो 5 3 15 5 7 35, यानी कि ये तो ज़्यादा हो रहा, आंसर यहाँ से में। ठीक है, अगला सवाल। देखो ये भी सिंपल सवाल है, यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी थी, ये नंबर दिया था थीटा यहाँ पर 135 रहा होगा, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट पे माइनस होता है, यानी कि थीटा 135 रहेगा, इसकी भी वैल्यू -1 इसकी भी -1, इसको जोड़ेंगे तो -2। यहाँ पर देखो इनकी भी सबकी वैल्यू -1 होगी, पावर अगर इवन होती तो प्लस वाला आंसर आता, दोनों जगह पावर क्या होती, इवन होती तो प्लस वाला आता, लेकिन यहाँ पर ऑड थी तो माइनस का आंसर। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। इसका तृतीय समानुपाती निकालना। अब बताओ तृतीय समानुपाती कितनी बार निकाल चुके, बहुत बार निकाले हो ना, तब भी नहीं निकल। फिर यहाँ से 55 25 5 45 हो गया, फिर 55 5 45 9 21। देखो सबसे पहले ऑप्शन देखा करो कितने सटीक दिए होते हैं, हम पॉइंट पे काम करने लगते हैं, कोई मतलब है इसमें, देखो क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है, क्या मतलब, हमें देखना है 81 किस में लिखा है बस, अगर सब में सेम होता तो पॉइंट की वैल्यू दो, नहीं तो कोई मतलब नहीं बनता उन चीज़ों को, फर्जी में लगे रहते हो। अगला सवाल। एक बेईमान दुकानदार चीनी 20 रुपए प्रति केजी की दर से बेचता है, जिसने 15 में खरीदी, यानी कि 15 की चीज वो 20 में बेच रहा है,
और यहाँ से कितना फायदा ले रहा है, यानी कि 850 ग्राम चीज दे रहा है, लेकिन मतलब उससे रुपए कितने के ले लिए, 1000 के, इतना प्रॉफिट ले रहा, तो यहाँ से निकाल लेते हैं, जीरो से जीरो। ठीक है, अब यहाँ से करेंगे तो 80, 17 3 51, कितने का प्रॉफिट ले लिया, 10 से 1 गया 9 हो गया, और यहाँ बचा कितना, 7, 7 से 5 गया 2, यानी कि 29 का प्रॉफिट लिया। इससे क्या, और 100 का गुणा करेंगे तो परसेंटेज जाएगा। तो यहाँ से देखो कितना हो गया, दोबारा लिख दे, ठीक है, 51 में 2900। तो यहाँ से देखो ऑप्शन का सारा ले लेते हैं। यहाँ सबसे बड़ा क्या है, 5 है, पचम 25, हाँ चला जाएगा, 5 एकम 5 करते हैं, 5 एकम 5 पचम 25, 6 तो नहीं जाएगा, 6 पंजे 30, 29 से ज़्यादा हो जाएगा, 10 से 5 गया 5 हो गया, और यहाँ बचा कितना, 8 से 5 गया 3 हो गया, उतारा ले लो जीरो। अब देखो ये तो दो ऑप्शन जा चुके हैं, अब यहाँ पर देखो जीरो तो होगा नहीं, भाग अभी जा रहा है, तो इसको तुरंत काट दो, आंसर लगाओ, आगे बढ़ जाओ। अगला सवाल, एक विद्यार्थी एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करता है जिसका एक विकर्ण 6 सेंटीमीटर है, वह एक अन्य विकर्ण का 8 सेंटीमीटर मापता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, विकर्ण का गुणनफल और बटे कर दो, दो दो चौकू 8 हो गया, 6 चौक 24 आंसर। ये फार्मूला होता, नहीं पता तो देखो, समचतुर्भुज और वर्ग एक ऐसा है कि इन्हीं के दोनों के विकर्ण हमेशा 90 पे काटते हैं, ठीक है, और किसी के मतलब किसी भी चतुर्भुज के नहीं काटते। तो देखो ये तो 90 हो गया, और इंटरसेक्ट भी बराबर करते हैं, यानी कि एक अगर 6 है तो ये देखो तीन तीन भाग हो, 3 हो गया, अगर ये 8 है तो ये 4 और 4 हो गया, और ये 4 और 3 हो गया, ये 5 हो गया, यानी कि ये तो भुजा निकाल ली। अगर इसका एरिया निकालते तो 1/2, 3 गुणे 4 करते, तो ये कितने का आ गया, एक का आ गया, ऐसे 4 बन रहे हैं, तो यहाँ से 2 दूनी 4 किया, 4 दूनी 8 किया 24। ठीक है, तो ऐसे ही डायगोनल का हम गुणा करके 2 का भाग करके भी निकाल सकते हैं। अगला सवाल, ए के 60% के 35% का मान बी के 75 के 25% के मान के बराबर है, तो सिंपल सवाल है भाई, 35% बराबर बी के 75% और 25% के, तो देखो परसेंटेज तो दोनों कट गए, कोई समस्या कोई परेशानी नहीं, ए अपॉन हमें बी निकालना, तो देखो यहाँ से 75 गुणे 25 बटे 60 गुणे 35, 5 सत्ते 35 पचम 25 हो गया, 15 पन्ना 75, 15 चौकू 60 हो गया, आंसर क्या आ गया, 25 7 चौक। अगला सवाल करते हैं, कह रहा है यदि पी धनराशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और राशि क्यू धनराशि पर 7% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज का 3 गुना है, तो पी और क्यू के बीच के संबंध बताइए। सिंपल है, पी गुणे 5, 3 वर्षों का ब्याज ये हो गया, फिर क्यू पर हम निकाल लेते हैं ब्याज 7 गुणे कई वर्षों का, 4 वर्षों का, इसका 3 गुना है, तो इसमें 3 का गुणा करना पड़ेगा, ये तो कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, पी बराबर कितना आ गया, 7 चौक 28/5 इंटू क्यू हो गया, पचम 25 हो गया, 3 बचा, 5 छक्के 30, आंसर आ गया। अगला सवाल, देखो ये भी सिंपल सवाल है, ये तो प्रैक्टिस के ऊपर, जितना इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही होगा तुम्हारा। देखो यहाँ से अगर डायरेक्ट पी प्लस क्यू लिखना हो ना, तो 3 2 5 करो, उसका 2 गुना कर दो, यानी कि 10 आ गया। यहाँ से देखो क्या कर सकते हैं, पी क्यू ऊपर क्या हो जाएगा, पी क्यू प्लस का क्यू की पावर 3 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो चीजें बनती कैसे, इसका फार्मूला लिखते तो पी प्लस का क्यू, फिर पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर और माइनस का पी क्यू हो जाता, अपॉन में पी क्यू। अगर इन दोनों का गुणा करते तो पी क्यू बराबर कितना आ जाता, 1 आ जाता, यानी कि सवाल बचा कितना, 10 पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन 1, यही तो बचा है। अब यहाँ से देखो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस का 2pq लिख सकते हैं, समझ गए होंगे बात को, क्यों लिख सकते हैं, ठीक है। p प्लस पी क्यू कितना आ गया था, 10 10 की पावर 2 हो गया, माइनस का 2 गुणे 1 हो गया, यानी कि 100 में से हम घटा देंगे 2, कितना बचा, 100 में से 2 घटा दिए तो 98 बचा, समझ गए, यानी कि 98 से अगर ये एक घटा देंगे तो 97 हो गया, मल्टीप्लाई 10 कर देंगे, यानी कि 970 आंसर है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये कैसे आ गया, चलो इसको भी दिखाते हैं भाई, करके दिखाना ही पड़ेगा। तो यहाँ से देखो हमने p प्लस क्यू किया, फिर √3 माइनस का √2 अपॉन √3 प्लस का √2 प्लस का √3 प्लस का √2 √3 माइनस का
अब यहाँ से देखो ये तो एलसीएम लेना पड़ेगा, नीचे तो 3 माइनस 2 कर देंगे 1 आ जाएगा, ऊपर बन जाएगा √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर प्लस का √3 प्लस का √2 का होल। अब ये फार्मूला नहीं पता होगा तब तो फिर क्या करोगे, फिर तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। अगर फार्मूला पता होगा तब तो ठीक है। तो 3 2 5 देखो फार्मूला लिख ही दिए, 3 का इसका स्क्वायर करेंगे प्लस √2 का स्क्वायर करेंगे माइनस का 2, क्योंकि डायरेक्ट यहीं से तो 10 आया था, 3 2 5 दूनी 10 कर दिया था हमने, 3 2 5 यानी 3 दूनी 6 हो गया, प्लस का √3 का स्क्वायर प्लस का √2 का स्क्वायर और इधर प्लस का 2 ये तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से देखो 3 2 5 हो गया, 3 2 5 हो गया यानी कि 10 आ गया डायरेक्ट। अगला सवाल 3x माइनस 7y बराबर 10 है, x y बराबर -1 है, तो 9x स्क्वायर 49y स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, यानी कि कुल मिलाकर इनका स्क्वायर करना था। 9x स्क्वायर प्लस का 49y स्क्वायर और माइनस का, तो 7 में 21 दूनी 42 xy और क्या हो जाएगा बराबर का 100। एक्स वाई की वैल्यू -1 है यानी कि प्लस का 42 हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस का 42 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 58। अगला सवाल करते हैं। प्रथम 10 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो विषम संख्याएं हैं, समझ लो बात को, यानी कि एक ही ऐसी नंबर होता है 2, तो इनको तो नहीं रखना है, ठीक है। फिर यहाँ से देखो 3 तो 5 तो 7 9 तो होगा नहीं, फिर 11 तो 13 हो जाएगा, फिर कौन सा आ जाएगा 17 आ जाएगा, ठीक है। 17 के बाद 19 आ जाएगा, 19 के बाद 21 नहीं होगा ना, 23 हो जाएगा। फिर कितने नंबर हो गए 3 3 6 2 8 हो गए, यानी कि 2 नंबर और चाहिए। 23 के बाद सीधा आ जाएगा 29 और 31, ठीक है। इनको दोनों को जोड़ देंगे ये तो 60 हो गए। फिर देखो यहाँ से करेंगे 23 और 7 30 हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया बात। फिर देखो यहाँ से 19 और 11 ये 30 बना दिए, फिर 17 और 13 ये भी 30 बना दिए, 5 3 8 हो गए। तो देखो 6 यानी कि 30 30 60 120 और 30 150 158 हो गया बटे 10 15.8 आंसर। अगला सवाल करते हैं भाई, लास्ट सवाल। ए और बी मिलकर एक कार्य को 18 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर 24 दिन में, ए सी 27 दिन में, ए बी सी एक साथ कार्य करते हैं। तो देखो 18 24 27, इसका एलसीएम देखे देखो 18 और 24 के लेते 72 आ जाता, लेकिन 9 8 72 हो जाता है इसका, लेकिन 9 गुणे 3 रह जाता, 3 रह जाता, यानी कि 72 में 3 का गुणा कर दें टोटल काम आ जाएगा। तो यहाँ से देखो 18 चौक 72 हो गया और बचा क्या, देखो 18 चौक 72 चाहती है 12 हो गया, 24 3 72 9 हो गया, इसका करेंगे 3 दिन 27 9 8 72 8 आ गया। यानी कि यहाँ से जब लिखेंगे तो a प्लस बी प्लस सी प्लस ए रहा होगा, ठीक है। यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तीनों को तो a प्लस का बी प्लस का सी और कितना हो जाएगा 12 8 20 और 9 29 हो जाएगा। यानी कि तीनों एक साथ काम करेंगे तो तीनों की इफिशियंसी भी चाहिए, तो कितनी हो जाएगी 29 बटे कितनी हो जाएगी, यानी कि यहाँ से निकालेंगे 3 दूनी 6 हो गया, 3 सत्ते 21 हो गया, बटे करना पड़ेगा 29 गुणे 2। तो यहाँ से गुणा करते हैं, 2 छक्के 12 2 हासिल लगा 1 हो गया, 2 एकम 2 1 3 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया बटे 19। अब ऑप्शन चेक करो, देखो 9 चौक 36 36 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 39 आएगा, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि यूनिट डिजिट में क्या चाहिए 2। 9 चौक 36 6 6 12 हो रहा, बिल्कुल आंसर हो सकता है। 9 सत्ते 63 63 और 3 कितना हो गया 66, नहीं हो सकता, लास्ट में 2 चाहिए। 9 सत्ते 63 63 और 3 कितना हो गया 66 हो जाएगा, ये भी नहीं होता। तो इस तरीके से आप जल्दी से कर सकते हैं। अगला सवाल, चलिए फिर आपके एससीएम यानी कि मिनिस्ट्रियल के सभी पेपर आज समाप्त हो गए हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।